सो हाई एवरीवन, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग दैट जब भी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ होती है या फिर जब भी हम बहुत ही डाउन फेज से जाते हैं या फिर कुछ भी बहुत लो फेज, जैसे करियर में कुछ नहीं हो रहा है, रिलेशन की कुछ नहीं हो रही है और फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ चल रही है और फ्रेंड्स, उस टाइम फ्रेंड्स भी नहीं रहते क्योंकि उस टाइम में सब अपने अपने चीज़ में लगे होते हैं। तो वो उस टाइम में हमारे साथ कोई नहीं होता और जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो या फिर आपको लगता है उस टाइम में आप बहुत रिजेक्शन फील कर रहे हो, फिर उस टाइम में आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ये गलत सारी चीज़ क्यों हो रही है या फिर मैंने क्या किया है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। मतलब वी यूज टू से कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वी ऑलवेज स्पीक अबाउट दैट वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, वाई इट्स मी। देन बहुत सारी चीज़ उस टाइम में होता है। तो ये सारी चीज़ों से मतलब बहुत अक्सर जनरली हम देखें ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से फेस करते हैं ये चीज़ और फिर उनको इस चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं मिलता। बट एक्चुअल द थिंग इज़ दिस एक्सपीरियंसेस यू नीड टू फेस सो दैट एक्सपीरियंसेस कैन मेक यू शेप टू अ बेटर पर्सन। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है ताकि दैट विल शेप यू टू मेक अ ग्रेट पर्सन और आपको ये समझ में आए कि आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप उसको रियलाइज़ कर पाओ। और जब तक आप वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे तब तक आप में वो मतलब बदलाव जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वो माइंडसेट के चेंजेस वो कभी नहीं आएंगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आप आती है आपके लाइफ में या फिर वो एक्सपीरियंसेस, वो सर्कमस्टांसेस दैट हैपन्स विथ योर लाइफ और दैट कम्स टू योर लाइफ दैट टू मेक यू अ बेटर पर्सन। एंड वो आपको चैलेंज करती है आपको ग्रो करने में और आपको ना एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट दैट पेन ओनली मेक्स पीपल सफ़र, it's also about pain makes you more stronger and pain makes you a different person. So जैसे कि बहुत like I was reading this book called Good Vibes and Good Life. So in that book there is a great line I have read yesterday. So that line goes like, some negative experiences will also happens in your life that can shape you to a greater person and that can make you realize your true potential कि आप में क्या क्या पोटेंशियल आपकी है। जैसे अभी आपकी जैसे जो नेचर है वो आपका ट्रू नेचर है, लेकिन आपकी पोटेंशियल, आपका रियल मतलब करने में, आपके लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, दैट विल आप वो चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रॉब्लम्स फेस करोगे, जब आप चैलेंजेस में जाओगे। सो दिस इज़ वाई वी से दैट पेन मेक्स मोर स्ट्रॉन्गर। और जैसे कि मतलब अरिस्टोटल ने भी यही कहा है दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। इन दैट मोमेंट यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज़ हैपनिंग और आप कोई लॉजिक नहीं दे सकते उस टाइम में। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड, मतलब वो जब फेस चला जाता है एंड यू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट चैलेंजेस एंड आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि ओके दैट थिंग हैपन, दैट इज़ वाई आई एम हियर टुडे। सो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ में पहुंचाता है और आपको जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर आपकी जो गोल्स है उसकी तरफ आप बहुत क्लैरिटी आ जाती है आपको। तो ऐसे होता है कि बहुत सारे रिजेक्शन में आप बहुत अकेला फील करते हो एंड बहुत सारे लोग इस अकेलापन को भी झेल नहीं सकते एंड दे फील लाइक कि मतलब ये गलत हो रहा है, लाइक लोनलीनेस दैट मेक्स देम फील वियर्ड। बट एक्चुअल में जब आप अकेले रहने स्टार्ट करते हो यू विल अंडरस्टैंड कि खुद में क्या चीज़ें हैं, खुद में क्या प्रॉब्लम्स हैं, खुद की क्या पोटेंशियल है, खुद में आप एक्चुअल में लाइफ में क्या करना चाहते हो। देखो बहुत सारी सिंपल सी चीज़ है कि अब जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हो तो हमेशा आपका दिमाग लोगों के पास ही होता है, आपको खुद के पास नहीं होता वो चीज़। लेकिन जब आपका दिमाग थोड़ा सा लोगों से हटके आप खुद के पास आ जाते हो और आप खुद में ही वो चीज़ नोटिस करने लगते हो कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ लेकिन मैं खुद का सेल्फ केयर कभी नहीं करती, मैं दूसरों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रहता। तो जब आप सबसे कॉट ऑफ हो जाओगे और खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मतलब मेरी पोटेंशियल कुछ और है, मैं डिज़र्व कुछ और करती हूँ, मैं कर कुछ और रही हूँ। सो ये सब रियलाइज़ आपको तभी होगी जब आप एक अकेले रहोगे और यू विल बी मोर फोकस। क्योंकि हम जब रहते हैं ना लोगों के साथ तो हमारी जो अटेंशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन जब आप अकेले रहने स्टार्ट करते हो तो आपकी जो अटेंशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही होती है। हाउ टू मेक योर सेल्फ बेटर, हाउ टू बी मोर फोकस, हाउ टू बी अटेंटिव ऑल द टाइम, बी सेल्फ कॉन्शियस, बी सेल्फ अवेयर। तो ये सारी चीज़ आप करते हो, आपको वो खुद में आ जाती है, तो आप खुद की केयर करते हो और खुद में जो चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नेगेटिव चीज़ है, क्या आप खुद टॉक्सिक तो नहीं हो, ये सारे चीज़ आपको पता चल जाता है और बहुत फिल्टर आउट होकर पता चल जाता है। तो पेन मोर ओवर अगर हम ऐसे बात करें तो पेन मेक्स योर माइंड, इट गिव्स यू क्लैरिटी एंड लाइक द ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू विल बी मोर चैलेंज द सिचुएशन, व्हेन इट विल बी चैलेंजिंग ओनली इन दैट प्लेस यू कैन ग्रो।
नॉट इन द कंफर्ट जोन. सो ये कंफर्ट जोन को ब्रेक करके आप जब बाहर जाते हो तभी आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपका कौन सी चीज़ से आपको डर लगता है, आप अपने आप अपने फियर को फेस करते हो. तो ये सारी चीज़ से आप तभी रियलाइज़ करते हो जब आप अकेले रहते हो. सो ये सारी चीज़ों का डायरेक्ट कनेक्शन बनता है योर एलोननेस से. तो ये कोई मतलब अजीब सी चीज़ नहीं है, बट इफ़ यू विल टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो विद इन, और आप ग्रो करना भी चाहते हो और आपका माइंडसेट ऐसा है, देन पेन दैट विल फील लाइक दैट विल मेक्स यू सफ़र फॉर टेम्प्रेरी पीरियड, बट दैट टेम्प्रेरी पीरियड कैन बिल्ड योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो इसीलिए वो पेन का भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंस होती है हर चीज़ों की. जैसे हैप्पीनेसेस होती है तो पेन की भी अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है. सो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, एंड that situation, that circumstances that teaches you something. So ऐसे ही कुछ भी नहीं होता रैंडमली लाइफ में. तो ये रीज़न जो है उस मोमेंट में नहीं पता चलता है, बट you will understand the reason, the logic after that situation happened. So इसीलिए हमेशा लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो, और ये इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ टाइम टू हील एंड टू अंडरस्टैंड. सो इसके लिए टाइम की बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है. सो आई होप इट मेक्स सेंस, एंड इफ़ you like it, then do like it, and thank you so much for watching this video. I'll come up with next video. Bye.